हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसओएससी मिशन 2025 के लिए। तो तैयार रहिए जल्द से जल्द एडमिशन लेने के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी को अपने करते रहिए लगातार। तो आज का जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग का है और वो भी है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। ठीक है ना। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सभी क्वेश्चनों को करना है तो उसके लिए आपको सभी अल्फ़ाबेट की प्लेसिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि ए जो है कितने नंबर पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, डी। ऐसे ही करते करते आपको पूरा जेड तक याद रखना है। जैसे ए आता है नंबर 1 पे, बी आता है नंबर 2 पे, सी आता है नंबर 3 पे। ऐसी जो जेड है वो कितने पे आता है 26 पे। ठीक है, आपको ये सभी नंबर पता होने चाहिए। अगर ये नंबर पता है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें आप देखो क्या दिया है WYV और आपसे यहाँ का नंबर पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सबसे पहले इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, WYV और इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा है क्या आना चाहिए। इसके बाद अगला नंबर है IK और H। ठीक है, और यहाँ पर B, D एंड A। ठीक है, ये नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि I से B बनाया गया है, I से B बनाया गया है तो क्या किया है, तो आप देखेंगे -7 किया है। कितना किया है, -7। और जो K से D किया है इन्होंने, वो क्या किया है इन्होंने, -7 किया है, ये भी -7 है। इसके बाद H से A तक गए, क्या ये भी -7 है, जी बिल्कुल ये भी -7 है। तो आपने यहाँ से इस वाले से पहचान कर लिया कि आखिर क्या सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब इसी सीरीज़ को आपको यहाँ पर लगा देना है। अगर मैं कहूँ आपसे कि W में -7 कर देंगे। ठीक है, W कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे W आता है 23 पर। ठीक है, 23 पर। तो 23 से आप जब 7 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, P आएगा। क्या आएगा, P। इसी प्रकार जब Y में -7 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा R। ठीक है, आपका आएगा R। क्या इसके आगे ऐसे सॉल्व करना है, नहीं। जब आपको यहाँ से पता चल गया कि इसमें सीरीज़ में -7 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, -7 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आपने खाली ये पहला निकाल लिया। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में शुरुआत में P कहाँ पर है, तो केवल और केवल C ऑप्शन में, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर बाकी निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आप बाकी निकालने बैठोगे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जब आपको ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कौन सा आंसर है तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसको भी सिमिलरली ऐसे ही लिख लेंगे हम। ठीक है, CFL। ठीक है, और EIK, ये आपने ऐसे लिख देना है। यहाँ पर लिख दिया आपने GLJ और यहाँ लिख दिया आपने IOI और आपसे यहाँ का पूछा हुआ है। ठीक है, ये अगला नेक्स्ट क्या आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले कितने का चेंजेस आपको दिख रहा है, आप कहेंगे यहाँ +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ देखेंगे F आता है आपका 6 नंबर पे और I आता है 9 पे, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ किया गया है -1, है ना, -1, क्योंकि L आता है 12 नंबर पे और K आता है 11 नंबर पे। तो आप देखेंगे यहाँ -1। क्या यही कॉन्सेप्ट बाकियों में चल रहा है, आप यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी +2 है, यहाँ +3 हुआ है और यहाँ -1 हुआ है ना। जैसे ही आपने दो सीरीज़ लगा कर देख ली, आपको यहाँ पर ये चेक नहीं करना उस दौरान। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ फॉलो हो रही है तो मतलब यहाँ पर भी यही फॉलो होगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है इस चीज़ का। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस चीज़ का चल रहा है। ठीक है ना, तो +2 कर दो, I में +2 करोगे क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा K। कितना आ जाएगा, K। O में +3 कर दोगे कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। और
आई में -1 कर दोगे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो KRH, KRH आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए फटाफट। इसको भी सेम उसी तरीके से लिख लेंगे, AZBY। ठीक है, और इसके बाद का आपसे पूछा हुआ है, इसके बाद का पूछा है कि क्या आएगा, और यहाँ पर है EVFU, इनका रिलेशन आपको निकाल के दिखा देना है इस वाले में। ठीक है, यहाँ देखना GTH एंड S ये दिया है, पहचानने की कोशिश कीजिए क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आप ऐसा कह पा रहे हो कि यहाँ पर +2 हो रहा है ना, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, क्या +2 हो रहा है, नहीं, यहाँ पर -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 है ना। तो देखो हमेशा ही प्लस में नहीं माइनस में भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर +2 हो रहा है ना, और फिर क्या हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ये तरीका मिल गया कि +2 -2 +2 -2, वही चीज़ आपको यहाँ पर अपना देनी है और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो A में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब देख पा रहे हो C से एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, जो C से शुरू हो रहे हैं, मतलब आपको सेकंड वाला निकाल देना है ना, सेकंड वाला निकाल देना है। तो आपको पता चला Z में क्या करना होगा, 2 माइनस करना होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या करना है, माइनस करना है। तो जब Z में आप 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, X आ जाएगा। तो बस आप इतना ही देखते आंसर को पहचान जाओगे। ठीक है, और टिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, यहाँ पर आपको सीरीज ढूंढ लेनी है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चनों में हमें लिखना भी नहीं होता, आपको वहाँ पे जब हार्ड कॉपी मिलेगी आप उसमें ही थोड़ा बहुत पेंसिल या पेन से कर सकते हो। ठीक है देखिएगा इसमें क्या किया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकियों की तरह सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको अलग तरीके से यूज़ करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव चल रहा है, कैसे, ये जो x है, ठीक है ना, ये जो x है, ये वाला x, ठीक है, इसका संबंध डायरेक्टली किसके साथ है, w के साथ है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे आप, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। अच्छा हम डायरेक्ट यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें पहला वाला अलग है ना। तो अगर आप खाली पहले वाले को टारगेट कर लो, पहले वाले को कहीं ना कहीं से रिलेट कर लो, तो आपको पता ही चल जाएगा अपने आप। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या आने वाला है। अब देखो जैसे हमने कहा इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है, अगर x से w पर जाना है, x से w पर जाना है तो उल्टा चला रहे हैं, यानी कि -1 हुआ, है ना, क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक है ना, इसके बाद ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप u का रिलेशन किसके साथ, t के साथ, u का रिलेशन किसके साथ, t के साथ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको, तो आपने देखा इस तरीके से हमने किया, है ना। अब अगला आपको पता चल जाना चाहिए कि r का रिलेशन किसके साथ होगा, जो भी यहाँ पर होगा वो r से -1 होगा, है ना, r से -1 होगा, और वो भी लास्ट वाला। याद रखना शुरुआत के दो हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट वाला हमें पता है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं, देखो लास्ट वाला किसके साथ, लास्ट वाले के साथ। ठीक है, आपको पता है वो -1 होगा किसका, r का, तो r का -1 क्या होता है, r का -1 होता है q, क्या होता है q, तो q आपको लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है c। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो अगले क्वेश्चन में फिर से वापस से वही सीरीज लगा देंगे। आप देख पा रहे हो कि एक ही मेथड से आपके सारे हो रहे हैं। ठीक है ना, A B C और ऐसे ही लिख दोगे F G H। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे आप L M N। देखो ये लिखना वैसे काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पर अगर मेंटली कर रहे हो, ठीक है ना, दिमाग में ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। अब बताइए मुझे, ए से एफ पर गए, बी से जी पर गए और सी से एच पर गए, क्या हो रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पर +5 हुआ, यहाँ पर भी +5 हुआ एंड यहाँ पर भी +5 हुआ, राइट। क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी चल रहा है, चेक कर लेना है। खाली एक से कभी नहीं पहचानोगे, याद रखो, कभी भी खाली एक से नहीं पहचानोगे, दो सीरीज़ आपको चेक करनी ही पड़ेगी। ठीक है,
दो सीरीज चेक नहीं करोगे तो पता लगे कहीं यहाँ पर ही +5 करके आंसर ला दो, नहीं। आप यहाँ देखो 6 से 12 पे गए यानी कि +6 हुआ, ठीक है। देखो चेंज हो गया ना, यहाँ +5 चल रहा था, यहाँ +6 आ गया। यहाँ चेक करोगे 7 से 13 पे जा रहे हैं +6, ठीक है। H 8 से कितने पे 14 पे जा रहे हैं, यहाँ पर भी +6, यानी कि देखो +5 चला, +6 चला, तो मतलब क्या चलना चाहिए, अब +7 चलना चाहिए, राइट। +7 चलना चाहिए, तभी तो आपका आंसर बनेगा। तो +7 करोगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, T आएगा, और यहाँ कितना आएगा, U आएगा। तो STU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। STU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए जल्दी से। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए रीजनिंग का, सबसे पहले आपको ना ऑप्शन पर ध्यान देना एक बार। इसका भी देखो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, मतलब हर किसी के फर्स्ट अल्फ़ाबेट अलग है। तो हमें उस समय इन पीछे वालों से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, पीछे वाले अल्फ़ाबेट से कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे रहेगा, आगे वाले अल्फ़ाबेट से। अब उसमें रिलेशन लगाने की कोशिश करो। आप देखो जरा यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पर अच्छा देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ लिख लो आप, ठीक है, यहाँ लिख लो क्या, DHLPTXBBFJ, और आपसे नेक्स्ट पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। आप इसको इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए जरा। क्या डी से पी बनने में कितना चाहिए, कुछ पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा। हाँ, डी से पी तक जाने में कितना चाहिए, आप कहेंगे डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, और पी कितने पे आता है, 16 पे आता है ना। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, +12 का। अब यहाँ पर चेक कीजिए ज़रा एक बार, यहाँ पर चेक करेंगे पी कितने नंबर पे है, 16 पर, और बी कितने पर है, 12 पर। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या किया गया, माइनस किया है, माइनस कितना, -14, ठीक है। तो कोई रिलेशन निकाल पाए, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि +12 है -14 फिर +12 आ जाए, जल्दी से बताएंगे कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो देखो यहाँ पर +12 चला, यहाँ पर -14, तो अगला जो होगा यहाँ पर भी क्या आएगा, +12। तो बी में +12 करोगे क्या आएगा, 14, क्या आएगा 14, और 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, ठीक है। तो एन वाला कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, इसमें भी फटाफट लिख लेंगे QYK, और यहाँ से आपसे पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पूछा है आपसे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका आई, क्या लिखा है, ISG, और आई से बना दिया इन्होंने ई, एस से बना दिया पी, और जी से बना दिया ई, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपने यहाँ से चेक कर लेना है कैसे, -4 -3 -2, ठीक है। आप कह रहे हो कि सर आपने तो कहा था कि आपको 2 चेक करने हैं, यहाँ तो एक ही चेक हो पा रहा है, क्योंकि जब कभी भी बीच में कोई भी संख्या आएगी, बीच की कोई भी संख्या अगर मिस है तो उसमें अगर आप एक भी चेक कर लोगे काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें सेम फॉर्मेट यूज़ होता है। अब देखो पहले क्या करना है, -4 फिर -3 फिर -2, अब यहाँ पर भी यही आपको अपनाना पड़ेगा, -4 -3 एंड -2, ठीक है। तो बताइए अगर Q में हम -4 कर दें क्या बनेगा, M बनेगा, Y में -3 कर देंगे क्या बनेगा, V बनेगा, K में -2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो MVI आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से हमें सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट के चक्कर में आप पूरा फॉर्मेट ना भूल जाएं, इसलिए आप एक ही कॉन्सेप्ट रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। CGKEJP और GMU, ठीक है। आप इस तरीके से देखोगे, दोनों के अंदर रिलेशन बैठाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, दोनों के अंदर रिलेशन बैठा कर देखोगे कि आखिर क्या रिलेशन दोनों में बन रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। सी से आप ई की तरफ जा रहे हो, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे +2 हो रहा है। फिर आपने कहा जी से जे की तरफ जा रहे हो, जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पे, तो आप कहेंगे +3 हो रहा है। के से आप पी की तरफ गए, कितना हो रहा है,
5 हो रहा है। अब आपको जल्दी से चेक करना है क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है एंड +5 हो रहा है ना, +5 हो रहा है। ये आपका u है, ये आपका u, ठीक है, u है। अब देखो g में क्या करोगे, +2 करोगे आप, एंड m में क्या करोगे, +3 करोगे, और इसमें +5 करोगे। जब ऐसा करोगे आपके पास क्या देखने को मिला, I, P एंड Z, I, P एंड Z, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, देखिएगा जल्दी से एक बार आप लोग भी सॉल्व कीजिए। सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मेट यूज़ करो जल्दी से। AMVFQXKUZ, और इसके बाद वाला आपको बताना है, इसके बाद वाला आपको बताना है। तो इनके बीच में पहले रिलेशन बनाएंगे, और ये काम आपको वहाँ तेज़ी से करना है, और आपके ज़ुबान पर होने चाहिए सभी का प्लेसिंग नंबर, ठीक है ना। ए से एफ की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दे पाओगे तो आप देखोगे +5 हो रहा है, क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, राइट। अब इसमें भी आपने देखा कि शुरुआत के सभी अलग हैं, तो आप पहले कोई सॉल्व कर लो ना। सिर्फ आपने कहा +5 हो रहा है, एफ से के पर जा रहे हो, +5 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी +5 होगा। के आपका कितने नंबर पे, 11 पे आता है। 11 में 5 ऐड करोगे, 11 में 5 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी। तो आंसर हमारा पी से आना चाहिए, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा है ना। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। चलो इसको ना यहीं से कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले 2 अल्फ़ाबेट है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर यहाँ पर 6 है, मतलब बीच में जो आएगा वो 5 अल्फ़ाबेट का होगा। आप देखोगे सभी ऑप्शन में 5 अल्फ़ाबेट है ना, सभी ऑप्शन में, यानी कि कोई सा भी हो सकता है। तो आप क्या कर लो, आप यहाँ से रिलेशन बैठाने की कोशिश करो। देखो ए बी, और आपने क्या छोड़ दिया, सी, सी छोड़ दिया, डी आ गया है ना, ई एफ, क्या छोड़ा, जी, जी के बाद क्या आ गया, एच, एच आई जे के, क्या छोड़ना होगा, एल, एल के बाद क्या आता है बेटा, एल के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे एल के बाद आता है एम, क्या आता है, एम, तो एम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए इस बात को, एम वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओहो, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे आपके पास, यानी कि हमने सभी टाइप्स, याद रखना सभी टाइप्स इसमें क्लियर हुए हैं आपके, सभी टाइप्स, सभी टाइप्स, है ना। एक भी टाइप ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको इसमें ना आता हो, सारे टाइप्स आपको मैंने करा दिए हैं। अब यहाँ पर आपको एक काम करना रहेगा, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना रहेगा आपको उन लोगों तक जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है, ठीक है, जिसने इस बार का SOSC फॉर्म भरना है और 9th क्लास में एडमिशन लेना है। तो जल्दी से जल्दी आप उसको ये शेयर कर दोगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करोगे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करोगे, ताकि हम आपके लिए और नई नई वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।